आदाब नाजरीन। सुषमा स्वराज को हिंदुस्तानी अवाम ने अश्कबार आंखों के साथ इस दुनिया से विदा कर दिया। सुषमा स्वराज अटल बिहारी वाजपेयी के बाद बीजेपी की दूसरी लीडर हैं जिन्हें हिंदुस्तानी अवाम ने मजहबी और पार्टी खुदूद से बालातर होकर खिराज अकीदत पेश की और इनकी मौत पर अफसोस का इजहार किया। वाजपेयी जनसंघ और बीजेपी के लीडर थे, मगर इनके दौर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बहाल हुए, पासपोर्ट हासिल करना आसान हुआ। सुषमा स्वराज अवाम के दिलों में बसती थी। वजीर खारिजा और आम आदमी की हमदर्द और दोस्त की हैसियत से इनकी खिदमत बेमिसाल है। किसी भी मुल्क में कोई भी हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, अपने मसाइल परेशानियों से SMS, ईमेल या ट्विटर के जरिए इन्हें वाकिफ करवाता तो फौरी इस मसले का हल तलाश करती। चुनांचे इनके इंतकाल पर पार्टी कारकुनों, कायदीन से ज़्यादा उन लोगों ने आंसू बहाया जिन्हें स्वराज ने अरब ममालिक या पाकिस्तान से अपने वतन वापस आने में मदद की। तेलंगाना के अवाम के लिए वो चिन्हमा थी, क्योंकि अलहदा तेलंगाना तहरीक में इन्होंने अहम रोल अदा किया। सुषमा स्वराज की मौत ने बीजेपी के जश्न को मातम में बदल दिया। कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ से मुताल्लिक़ पार्लियामेंट में दस्तूर की दफ़ा 370 35(1) की बर्खास्तगी से मुताल्लिक़ बिल की मंजूरी के बाद पूरे मुल्क में बीजेपी और इसके हलीफ जमातों ने जश्न मनाना शुरू किया था। आज बड़े पैमाने पर जश्न का इम्कान था, मगर सुषमा स्वराज की मौत ने इस जश्न को मातम में बदल दिया, क्योंकि वह पार्टी की सीनियर और मुल्क की हरदिल अजीज लीडर थी। जम्मू कश्मीर की 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में तकसीम के बाद अब मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में आज़ाद और नई रियासतों की तश्कील के लिए मुतालबात शुरू हो गए। आसाम में बोडोलैंड, त्रिपुरा में त्रिपुरालैंड, नागालैंड में 4 अजला पर मुश्तमिल एक नई सरहदी रियासत की तश्कील का मुतालबा किया जा रहा है। मेघालैंड में गैरोलैंड, बंगाल में गोरखालैंड और मणिपुर में कुकीलैंड की तश्कील के मुतालबे का आहिया हो गया। मोदी और अमित शाह की जोड़ी इस मुतालबे की तकमील कैसे करेगी और आने वाले दिनों में अगर इन रियासतों से एहतजाज होता है तो किस तरह से निपटेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ की बर्खास्तगी, रियासतों की तश्कील में 2 तेलुगु IAS ऑफिसर्स ने अहम रोल अदा किया, जबकि इम्कान है कि एक और तेलुगु साबिक़ IPS ऑफिसर मिस्टर नरसिम्हन को नई रियासतों की जिम्मेदारी दी जाएगी और इन्हें जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जा सकता है। तेलुगु रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर IAS ऑफिसर BVR सुब्रमण्यम, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर, ने कश्मीर से मुताल्लिक़ बिल की तैयारी, मनसूबाबंदी में बड़ा अहम रोल अदा किया। अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने न सिर्फ कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर नजर रखी, बल्कि पार्लियामेंट में इस बिल की मंजूरी के बाद के इम्कानी हालात से भी हुकूमत को आगाह किया था। मिस्टर सुब्रमण्यम 2004 से 2008 तक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और 2012 से 2015 तक वजीर आजम मनमोहन सिंह के साथ रहे। एक और ILS ऑफिसर डॉक्टर नारायण राजू ने कश्मीर से मुताल्लिक़ बिल का मसौदा तैयार किया, जो पार्लियामेंट में पेश किया गया और मंजूर हुआ। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर मोदी और अमित शाह ने इस बिल की मंजूरी के लिए मनसूबाबंदी की और इन्होंने कई रियासतों के चीफ मिनिस्टर से खुफिया तौर पर बातचीत की, जिसके नतीजे में यह बिल बड़ी आसानी से पार्लियामेंट में कामयाबी से पास हुआ। ये एक और इत्तेफाक है कि दफ़ा 370 की बर्खास्तगी के हक़ में 370 अरकान ने वोट दिया। ये थी आज की अहम खबरों पर नज़र। देखते रहिए गवाह।